जानकारी दी गई है। प्रभसिमरन और अय्यर ने आसानी से एलएसजी को हराया। पंजाब किंग्स ने अपने विरोधियों को 171 रनों पर रोककर 2 मैचों में अपनी दूसरी जीत दर्ज की। नाइट विदेशी योगदान के बिना पीबीकेएस की जीत एक अच्छा संकेत है। पंजाब किंग्स 177/2, प्रभसिमरन 69, अय्यर 52 तारांकन, राठी 2-30 ने लखनऊ सुपर जायंट्स 171/7, पूरन 44, बदोनी 41, हर्षदीप 3-43 को 8 विकेट से हराया। पंजाब किंग्स पीबीकेएस ने आईपीएल 2025 में अपनी लगातार दूसरी जीत के रास्ते में दोनों पावर प्ले में दबदबा बनाया। अपेक्षाकृत धीमी दोहरी गति वाली लाल मिट्टी की पिच पर गेंदबाजी करने का विकल्प चुनने के बाद उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी को 6 ओवरों में 39 रन पर 3 विकेट कर दिया। अब्दुल समद और आयुष बदोनी ने एलएसजी को उस खराब शुरुआत से उबरने और 171 रन पर 7 विकेट का स्कोर बनाने में मदद की, जो ऑरेंज कैप के धारक निकोलस पूरन के अनुसार एक बराबर स्कोर था। हालांकि पूरन का आकलन प्रभसिमरन सिंह द्वारा पीछा करते हुए 23 गेंदों में अर्धशतक जड़ने के बाद जल्दी ही बदल गया होगा। प्रभसिमरन ने पावर प्ले में पीबीकेएस द्वारा बनाए गए 62 रनों में से 45 रन बनाए। एलएसजी के लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं था, जिसे 3 मैचों में अपनी दूसरी हार का सामना करना पड़ा। श्रेयस अय्यर ने 30 गेंदों में नाबाद 52 रन बनाकर पीबीकेएस के विध्वंस कार्य को पूरा किया। ये लॉकी फर्ग्यूसन थे, जिन्होंने मार्को जेनसन से पहले अर्शदीप के साथ नई गेंद साझा की। फर्ग्यूसन आमतौर पर न्यूजीलैंड और विभिन्न फ्रेंचाइजी के लिए पुरानी गेंद से गेंदबाजी करते हैं, लेकिन पीबीकेएस ने मंगलवार को पूरन के साथ एक मैचअप का फायदा उठाने के लिए उनकी भूमिका उलट दी। इस मुकाबले से पहले और सभी टी20 में फर्ग्यूसन ने पूरन को 17 गेंदों में 4 बार 7.05 की स्ट्राइक रेट से आउट किया था। हालांकि फर्ग्यूसन ने उस दिन पूरन को केवल 3 गेंदें फेंकी। एडन मार्कराम द्वारा 3 चौके लगाने के बाद फर्ग्यूसन ने उन्हें 18 गेंदों में 28 रन पर अंदरूनी किनारे से बोल्ड कर दिया। मध्यक्रम में पूरन और ऋषभ पंत के रूप में 2 बाएं हाथ के बल्लेबाजों के साथ पीबीकेएस ने ग्लेन मैक्सवेल की ऑफस्पिन को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। मैक्सवेल ने आईपीएल में 4 पारियों में तीसरी बार पंत को आउट किया। आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी 27 करोड़ भारतीय रुपए पंत ने 3 पारियों में सिर्फ 17 रन बनाए हैं, जिनकी स्ट्राइक रेट 65.38 है। पूरन समद बदोनी ने एलएसजी को संभाला। दूसरे छोर पर विकेट गिरने के बावजूद पूरन सकारात्मक बने रहे और 7वें ओवर में मैक्सवेल को लगातार 2 चौके लगाए। इसके बाद पूरन और युजवेंद्र चहल के बीच बिल्ली और चूहे का खेल शुरू हुआ। कलाई के स्पिनर की योजना पूरन के स्विंगिंग आर्क से दूर गूगली डालकर गेंद को छिपाना था। अपने पहले ओवर में पूरन ने उनकी गूगली पर 2 चौके लगाए, लेकिन अपने अगले ओवर में चहल ने पूरन को वाइड लॉन्ग ऑफ पर लूपियर गूगली पर कैच करा दिया, जिन्होंने 30 गेंदों में 44 रन बनाए। जब जेनसन ने अपने दक्षिण अफ्रीकी हमवतन डेविड मिलर को 19 गेंदों में 16 रन पर विकेटकीपर के हाथों कैच कराया, तो एलएसजी 16वें ओवर में 119 रन पर 5 विकेट खोकर और मुश्किल में पड़ गई। बदोनी और समद ने फिर केवल 21 गेंदों में 47 रनों की साझेदारी करके खेल के मूड और गति को ब्रीफली बदल दिया। समद ने जेनसन की अपनी पहली गेंद पर छक्का लगाया और फिर 18वें ओवर में अर्शदीप को रिवर्स स्कूप करके कीपर के ऊपर से छक्का मारकर सबको हैरान कर दिया, जिससे पीबीकेएस को 20 रन पड़े। हालांकि अर्शदीप ने अंतिम ओवर में दोनों बल्लेबाजों को आउट कर दिया, जिससे पीबीकेएस 180 से नीचे रहा। प्रभसिमरन को गेंद की गति पसंद है और मंगलवार को भी ऐसा ही था। पहली पारी के विपरीत दूसरी पारी में गेंद बल्ले पर आसानी से आ रही थी, जिसमें प्रभसिमरन ने पहले 2 ओवरों में शार्दुल ठाकुर और आवेश खान को क्रमशः छक्का और चौका लगाया। पंत ने प्रभसिमरन और प्रियांश आर्य के खिलाफ मिस्ट्री स्पिनर दिग्वेश राठी को गेंदबाजी सौंपी। राठी ने अपनी दूसरी गेंद पर एक मौका बनाया, लेकिन स्लिप में मार्श ने एक आसान कैच छोड़ दिया। हालांकि इस ड्रॉप का एलएसजी को सिर्फ 1 रन का नुकसान हुआ, क्योंकि राठी ने आर्य को मिड ऑन पर ठाकुर के हाथों कैच करा दिया, जिन्होंने 8 रन बनाए। प्रभसिमरन ने पावर प्ले के आखिरी ओवर में रवि बिश्नोई को निशाना बनाया। उन्होंने उनकी गूगली को भांपा और मिड ऑन और स्क्वायर लेग के ऊपर से स्लॉग स्वीप किया। फिर उन्होंने प्रिंस यादव की जगह एलएसजी के इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में चुने गए बाएं हाथ के फिंगर स्पिनर एम सिद्धार्थ का स्विच हिट चौके से स्वागत किया। उन्होंने एक आसान सिंगल के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। ऐसा लग रहा था कि प्रभसिमरन को आउट करने के लिए एलएसजी को कुछ खास करने की जरूरत थी। वो खास चीज बदोनी और बिश्नोई द्वारा बाउंड्री के पास पकड़ा गया एक टैग टीम कैच था। वो 34 गेंदों में 69 रन बनाकर आउट हो गए। पीबीकेएस को 59 गेंदों में 62 रनों की आवश्यकता थी, जो अय्यर के लिए अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए पर्याप्त था। उन्होंने इम्पैक्ट प्लेयर नेहल वढेरा के साथ 37 गेंदों में 67 रनों की अटूट साझेदारी करके 3 ओवर से अधिक शेष रहते हुए काम खत्म कर दिया। पीबीकेएस ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स डीसी के साथ आईपीएल 2025 में 2 जीत के साथ शुरुआती बढ़त बना ली है। 13वां मैच डीएन लखनऊ 1 अप्रैल 2025 इंडियन प्रीमियर लीग एलएसजी 171/7 पीबीकेएस 16.220 ओवर लक्ष्य 172 177/2।
PBKS 8 विकेट से जीता, 22 गेंद शेष रहते। दिग्वेश राठी पर जुर्माना, LSG के लेग स्पिनर